तो चलिए स्टार्ट करते हैं लोकी की एपिसोड 3। लेकिन अगर उससे पहले आपने इसकी पहली 2 एपिसोड्स नहीं देखी हुई तो अभी चैनल पर जाके चेकआउट जरूर कर लें ताकि आप इस एपिसोड को भी सही से समझ पाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड 3 में कुछ खास इवेंट नहीं हुए, बल्कि इसमें बस लोकी और लेडी लोकी की केमिस्ट्री को ही दिखाया गया है। तो एपिसोड के आगाज में हमें लेडी लोकी दिखाई जाती है और साथ में उसके एपिसोड 2 वाली C-20 सोल्जर मौजूद होती है जिसको लेडी लोकी पकड़ कर ले गई थी। और ये एक अजीब ही जगह पर होते हैं। बैकग्राउंड में सॉन्ग्स चल रहे होते हैं लेकिन असल में ये सब का सब ही फेक है और एक इल्यूजन के अलावा कुछ नहीं है। ये C-20 के माइंड में लेडी लोकी घुसी होती है और यही लेडी लोकी की पावर्स हैं जो कि बाद में वो अच्छे से एक्सप्लेन भी करती है कि लेडी लोकी ना सिर्फ लोगों के माइंड को कंट्रोल कर सकती है बल्कि इसके साथ साथ वो उनकी सारी मेमोरीज भी देख सकती है और उनकी मेमोरीज का इस्तेमाल करके उनसे सब कुछ उगलवा भी सकती है। और ऐसा करने के लिए डिपेंड करता है कि सामने वाले के माइंड पर कि उसका माइंड कितना का स्ट्रॉन्ग या कमजोर माइंड है। सिंपल ये कि वीक दिमाग वालों को ये आसानी से कंट्रोल कर लेती है लेकिन स्ट्रॉन्ग दिमाग वाले इसके काबू नहीं आ सकते। और C-20 का माइंड भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और आप लेडी लोकी को देख ही सकते हैं कि उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन आखिरकार लेडी लोकी C-20 से इंफॉर्मेशन निकलवा ही लेती है क्योंकि एपिसोड 2 में C-20 खुद कहती है कि मैंने उसे सब कुछ बता दिया है कि टाइम कीपर्स कहाँ है और उनसे कैसे मिला जा सकता है, लेकिन ये सीक्रेट अभी तक हम पर रिवील नहीं किया गया है। लेकिन C-20 लेडी लोकी को एक एलिवेटर के बारे में बताती है, वही एलिवेटर जो टीवीए में हमें दिखाई गई थी। उसी के जरिए ही टाइम कीपर्स तक पहुंचा जा सकता है और फिर वो उसी रिमोट को यूज करती है और लेडी लोकी टीवीए में आ जाती है और उसी गोल्ड एलिवेटर तक पहुंचना चाहती है। और टीवीए में तो पहले ही सब पागल हुए होते हैं क्योंकि लेडी लोकी ने टाइमलाइन का सत्यानाश कर दिया होता है और फिर ये टीवीए में आती है, सोल्जर्स को मारती है क्योंकि लेडी लोकी की कोई पावर्स टीवीए में काम नहीं करती क्योंकि टीवीए में मैजिक काम नहीं करता, ये पहले ही बताया जा चुका है। और फिर आखिरकार लोकी भी एंट्री मारता है लेडी लोकी को रोकने के लिए। ये आपस में लड़ते हैं लेकिन इतने में ही वहां पर सोल्जर्स आ जाते हैं और लोकी उसी टाइम पैड का इस्तेमाल करके लेडी लोकी और खुद को वहां से किसी और जगह टेलीपोर्ट कर देता है। और फिर ये दोनों पहले GF-BF जैसे आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं कि तुम मेरे रास्ते में ना आओ और वो कहता है कि नहीं तुम मेरे रास्ते में ना आओ। फिर लेडी लोकी इस लड़ाई के दौरान ही उस टाइम पैड को ले लेती है और उसका इस्तेमाल करके वहां से भागने वाली होती है, लेकिन किस्मत उसकी भी खराब के टाइम पैड की बैटरी निश्चित हो जाती है और फिर वो दोबारा से लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन लोकी अपने मैजिक के जरिए उस टाइम पैड को छुपा लेता है और फिर जब वो बाहर निकलते हैं तो उनको पता चलता है कि वो दोनों 2077 में हैं, एक लेमेंटिस 1 नाम के स्यारे पर। मतलब स्यारा नहीं, वो एक चांद होता है और इस चांद पर एक दूसरा पूरा स्यारा आके ठुकने वाला होता है। लेडी लोकी को बुरा भला कहती है और बताती है कि ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी तबाही थी और तुम हमें यहाँ पर ले आए हो। और फिर इन दोनों को ही अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना पड़ता है। फिर लेडी लोकी अपनी पावर्स इस्तेमाल करना चाहती है कि लोकी के माइंड को कंट्रोल करके उससे डिवाइस ले ली जाए, लेकिन लोकी का माइंड लेडी लोकी के माइंड के मुकाबले में काफी स्ट्रॉन्ग होता है और इसीलिए वो लोकी को कंट्रोल नहीं कर पाती। यहाँ इनके बीच में कुछ हैंकी पैंकी के चांसेस भी बढ़ते हुए। अब जाहिर बात है कि लोकी ने टाइम पैड छुपा लिया होता है तो इसी वजह से लेडी लोकी चाहकर भी उसे मार नहीं सकती और फिर दोनों को ही एक टीम बनानी पड़ जाती है, वरना दोनों यहीं पर ही आज खत्म हो जाएंगे। और फिर वो किसी तरह से टाइम पैड को बिजली के जरिए चार्ज करने का कोई तरीका ढूंढने की कोशिश करने निकलते हैं और आखिरकार लेडी लोकी अपना असली नाम बताती है, सिल्वी। और वो एपिसोड में कई जगह ये भी बोलती है कि मुझे लोकी ना बुलाओ, कि मैं लोकी नहीं हूँ। और यहाँ पर ऐसा लगने लग गया है कि शायद सिल्वी लेडी लोकी नहीं है बल्कि मार्वल कॉमिक्स में एक और करैक्टर है इंचेंट्रस, ये शायद वही है। और इनकी पावर्स भी तकरीबन आपस में एक जैसी हैं और कॉमिक्स बुक में इंचेंट्रस भी सिल्वी नाम से ही जानी जाती है, तो शायद ये वही होगी। लेकिन चलो आगे चल के पता लग ही जाएगा कि ये थ्योरी सही है या नहीं। अब यहाँ इस पूरे एपिसोड में सिर्फ सिल्वी और लोकी की केमिस्ट्री ही दिखाई गई है। ये दोनों फिर टाइम पैड चार्ज करने को एक लेडी के पास पहुंचते हैं और एक एक करके वो लेडी दोनों को धो देती है और फिर वही लेडी उनको एक आर्क के बारे में बताती है, मतलब एक रॉकेट जो कि यहाँ के मतलब इस मून के लोगों को बचाने के लिए है और कुछ देर में लॉन्च किया जाएगा ताकि लोगों को यहाँ से बचाकर ले जाया जाए। और फिर वो यहाँ पर प्लान बनाते हैं कि उस आर्क यानी उस रॉकेट में इतनी ज़्यादा पावर ज़रूर होगी जिसके ज़रिए वो अपना टाइम पैड चार्ज करके यहाँ से आसानी से निकल सकते हैं। लेकिन इस रॉकेट तक पहुंचने के लिए उनको एक ट्रेन में बैठकर जाना होगा क्योंकि वह रॉकेट यहाँ से काफ़ी दूरी पर है। लेकिन जाहिर बात है इनके पास उस ट्रेन के लिए टिकट्स नहीं होती, तो वो दोनों ना चाहते हुए भी एक दूसरे के साथ मिलकर प्लान बनाकर काम करते हैं और दोनों ही अपनी अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके आखिरकार ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर इनकी आपस में काफ़ी इमोशनल बातें शुरू हो जाती हैं। लोकी सिल्वी को बताता है कि वो अडॉप्टेड है और इसकी माँ ने ही इसको मैजिक सिखाया है और ये देखो फुलझड़ी।
और सिल्वी भी बताती है कि वो भी अडॉप्टेड है, लेकिन वो लोकी की तरह ज़्यादा कुछ नहीं बताती क्योंकि अभी तक इन दोनों को ही लोकी बताया जा रहा है। तो सिल्वी अपने राज नहीं खोलेगी, आखिर सस्पेंस भी कोई चीज़ होती है। और आखिर लोकी भी उससे कुछ नहीं पूछता क्योंकि लोकी को भी यही लग रहा होता है कि ये लेडी लोकी ही है किसी दूसरे टाइमलाइन की। तो इसके हिसाब से जैसा इस लोकी के पास्ट में हुआ था वही सब लेडी लोकी के पास्ट में भी हुआ होगा, क्योंकि ये हैं तो डिफरेंट टाइमलाइन से पर हैं तो सेम ही। और फिर ये दोनों प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें भी करते हैं। और सिल्वी के हिसाब से ये किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होती है, जो कि होता है कोई पोस्टमैन। ओके इंटरेस्टिंग। और फिर वो लोकी से भी पूछती है कि तुम्हारा भी किसी प्रिंस या प्रिंसेस से कोई आंख मटका है कि नहीं। तो लोकी कहता है कि शायद दोनों से ही। ओके फिर से इंटरेस्टिंग। यानी कि अपना गॉड ऑफ मिस्चिफ में भी बाइसेक्सुअल है। अगर वो वाकई किसी प्रिंस को पसंद करता है तो मे बी लोकी बाइसेक्सुअल होगा। और आखिर फिर लोकी यहाँ पर थोड़ा पी के टल्ली होकर मुजरा शुरू कर देता है और इसी वजह से गार्ड्स को उन पर शक हो जाता है और गार्ड्स के साथ इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है और वो लोकी को पकड़कर ट्रेन से बाहर उड़ा देते हैं। तो मजबूरी में सिल्वी को भी छलांग लगानी पड़ती है क्योंकि टाइम पैड तो लोकी के पास है, लेकिन लोकी सिल्वी को दिखाता है कि टाइम पैड तो मैं खा गया, मस्त तेल में फ्राई करके खा गया, मतलब टाइम पैड टूट चुका है। सिल्वी इस पर बहुत गुस्सा हो जाती है। तो पहले दोनों का प्लान यही था कि वो रॉकेट में जाएंगे, टाइम पैड चार्ज करेंगे और यहाँ से भाग लेंगे, लेकिन टाइम पैड तो गया टूट। लेकिन अब इनका प्लान है कि वो रॉकेट में जाएंगे, अंदर घुसेंगे, उसको हाईजैक करेंगे और यहाँ से भाग लेंगे, क्योंकि अगर अभी वो यहाँ से ना निकले तो कुछ देर में ही पूरा चांद उड़ने वाला है। तो ये दोनों उस रॉकेट में जाने के लिए चलना शुरू कर देते हैं। और यहीं पर रास्ते में ही सिल्वी लोकी को एक हिला देने वाला राज बताती है और बताती है कि जब वो C-20 के दिमाग में गई थी तो उसकी सारी यादें धुंधली थीं, तो उसको ढूंढकर C-20 की यादें निकालनी पड़ी तब की जब उसने TVA ज्वाइन भी नहीं किया था। और यहाँ पर पहले हमें क्या बताया गया था कि TVA के सोल्जर्स जितने भी हैं उनको टाइम कीपर्स ने खुद बनाया है। और अब पता लगता है कि वो सब का सब झूठ था। वो जितने भी सोल्जर थे वो असल में पहले वेरिएंट हुआ करते थे, लोकी और सिल्वी के जैसे ही, लेकिन उन सब सोल्जर्स की पुरानी यादें मिटा दी गई हैं ताकि उनको कुछ पुराना याद ना हो और वो खुद को TVA का ही एक हिस्सा समझ लें। तो पहले वाली एपिसोड आपको याद ही होगी जब मुगीस और लोकी आपस में बात कर रहे होते हैं और मुगीस कहता है कि उसके लिए TVA ही सब कुछ है और इसके अलावा वो कुछ नहीं जानता, वो यहीं पर पैदा हुआ था और यहीं पर मरेगा। और ये भी कि उसे जेट्स की बहुत पसंद है, तो जेट्स की ज़रूर उसके पास की कोई फेवरेट मेमोरी होगी या वो अपने पास्ट में जेट्स की ही चलाता होगा। खैर जो भी व्हाटएवर, सिंपल बात यह कि TVA ने उसकी याद मिटा दी होती है और इसलिए उसको भी अपने पास्ट का कुछ याद नहीं होता। तो यहीं खुलता है TVA का पहला डार्क सीक्रेट। आगे देखो क्या क्या होता है। और आखिरकार वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर रॉकेट मौजूद होता है और यहां पर लोकी अपनी एक और पावर यूज करता है जिसके बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता था। पता नहीं ये पावर्स एवेंजर से लड़ते क्यों नहीं इस्तेमाल होती थी इससे। खैर वो रॉकेट जिसको हाईजैक करने के लिए वो यहाँ पर लाड़े होते हैं वो तबाह हो जाता है और इनका प्लान भी फिनिश, और इसके साथ ही ये एपिसोड भी फिनिश। तो यहाँ इस एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की बढ़ती हुई प्यार मोहब्बत ही दिखाई गई है कि कैसे ये आपस में लड़ते रहते थे और फिर एक दूसरे के करीब होना शुरू हो गए और फिर दोनों ने ही एक दूसरे की जान बचाई और फिर दोनों की ही केमिस्ट्री गहरी होती चली गई। और जैसा कि लोकी ने पिछले एपिसोड में कहा था कि कोई बुरा होने से बुरा और कोई अच्छा होने से अच्छा नहीं होता, बिल्कुल वैसा ही सीन होता है। और पता चलता है कि लेडी लोकी असल में इतनी भी बुरी नहीं है और TVA भी अच्छा दिखता है लेकिन वो अच्छा है नहीं। और ये एपिसोड तो चलो बस इनकी केमिस्ट्री पर था और आगे वाले जो 3 एपिसोड हैं वो मे भी बहुत तबाही के होंगे। तो चलिए ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है आप सभी को बेहद पसंद आई होगी। ऐसे ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।